वेलकम बैक। शामी साहब, आपने अभी फरमाया कि अगर जमहूरी हुकूमत होती तो वो कुछ ब्रेक्स लगाती, टर्की की मिसाल हमारे सामने है, कुछ ज़्यादा कंसिडर्ड पॉलिसी करती। हमने देखा कि जमहूरी हुकूमत 2008 से अब तक 3-3.5 साल के अरसे से वो यहाँ पे है। आम तौर पर ख्याल ये किया जाता है कि जमहूरी हुकूमत जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं या जो वॉर एंड टेरर के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, या तो उनसे एक तासुर ये है कि कम्प्लीटली बाहर है, या ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरी ये कोशिश है कि अमेरिका का ज्यादा जो उनके साथ है या ज्यादा बड़ा हलीफ है वो फौज है, या जो जमहूरी हुकूमत है वो एक दूसरे पे गिर रहे हैं कि हम आपके ज्यादा बड़े हलीफ हैं या फौज आपकी ज्यादा बड़ी हलीफ है। क्या फर्क पड़ गया जमहूरी हुकूमत के आने से? क्या पॉलिसी चेंज हो गई? पाकिस्तान ने क्या सीख लिया एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ हुआ था? देखिए, ऐसे पहली बात तो मैं अर्ज करूं कि जो ये हमारे बारे में कहा जाता है ना कि हमारी फौज या हमारी लीडरशिप जो थी वो यानी दो अमली पर अमल पैरा थी और मुनाफकत कर रही थी, कोई अमेरिका को एक बात कह रही थी। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात थी। ये कोता नजरी थी, यानी एक शॉर्ट साइटेडनेस थी, चीजों को सही तरीके से समझा नहीं। चेंज हुई जमहूरी हुकूमत के आने? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ आपसे। अच्छा, अब वो उनका ख्याल, जैसे असली साहब हमारे थे ना, उनकी ये असेसमेंट नहीं थी कि चीजें इस तरह खराब हो जाएंगी। और यानी बुनियादी बात पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जैसे आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ, बुगटी का कत्ल हो गया। आप किसी ने सोचा कि ये कत्ल हो जाएगा तो नतीजे में क्या होगा? जबकि हर आदमी पब्लिक लाइफ में जो तो समझ रहा था कि इसके बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे, और एकदम जो कत्ल हुआ एक सफ़े मातम बिछ गई पूरे पाकिस्तान में कि ये क्या कर दिया गया। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ साहब थे वो बहुत मुतमईन नजर आते थे, और उनके वहां जो मिलिट्री वो कर रहे थे वो भी बड़े मुतमईन थे कि हमने पता नहीं अपने दुश्मन को फतह कर लिया, जबकि हम समझ रहे थे कि दुश्मन को आपने ताकत दे दी। तो आप इसी ये एक असेसमेंट होती है। ये जब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आप कबायली जो थे उनके साथ आपकी लड़ाई शुरू हो गई, आपने फौज इस तरह से भेजी, इस तरह काम किए कि उनको अपने से अलग कर लिया। ये एक बड़ा ही पॉलिसी शिफ्ट था। और फिर उसके यानी एक कोता नजरी थी ये। और फिर ये लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद का सॉरी, इस वक्त मैं हुकूमत के आने के बाद लाल मस्जिद का ऑपरेशन इंतहाई भोंडे तरीके से हुआ। और अब जो क्या हुआ, अब देखिए जो मौजूदा हुकूमत है, मैं एक बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा मुझे इसके लिए। अगर रेप हो जाए और 5 माह का बच्चा जो है मौजूद हो, तो आप उसको क्या करेंगे? आप ये नहीं सवाल कर सकते कि ये आपने क्या किया, क्यों नहीं किया। उसके नताइज तो होंगे। आप जो पुरानी हुकूमत जो कर चुकी थी उससे आप फौरी तौर पर नहीं था कि बटन आप बंद करेंगे, यू टर्न ले लेंगे, नहीं कर सकते थे। क्या बेहतर प्रिपेयर्ड है जमहूरी पाकिस्तान इस चैलेंज? जमहूरी पाकिस्तान तो बेचारा जो है एक नंगा बेचारा भूखा एक जमहूरी पाकिस्तान है जिसके हम तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। जो मसाइल में घिरा हुआ था जी। वो फौज को, यानी आप फौज एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, टेररिस्ट एक तरफ, और आप देखिए कि वो, और उसके पास था क्या नतीजे में? अब क्या है? पॉलिसी आउटलुक बदल रही है या नहीं है? मोर मैच्योर है या नहीं? अब एक प्रेशर तो आपके पास चल रहा है ना। आप देखें बेनजीर भुट्टो जो लीडर थी, एक लीडर, बाकी उनसे इख्तलाफ जो मर्जी करें, उनकी तकरीरें पढ़े आप, जब वो यहाँ कराची में आई, पाकिस्तान में आई है, तो क्या कहती थी वो? उसके बाद किसी लीडर ने ऐसी तकरीर की, ये कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। वो लीडरशिप ही नहीं थी जो एक अपना वाज़ेह एजेंडा दे। पाकिस्तान के पास ये प्रॉब्लम है इस वक्त, हम एक लीपापोती से काम चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद रियासत जो है पाकिस्तान की अपने आप को मुश्तमे करने की कोशिश कर रही है। एक अमेरिका से डील भी कर रही है, अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर भी रखना चाहती है, और अमेरिका को एक फासले पर भी रखना चाहती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक नाजरीन। इसी गुफ्तगू को हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद।